वेदों में मौजूद टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना को सुनकर फिर जाएगा आपका दिमाग। रेवत नाम के राजा ने किया था भविष्य में सफर। रेवत नाम का यह राजा चला गया था फिफ्थ डायमेंशन में, जहां आज भी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी रहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भारत के वेदों से ही प्राप्त हुई थी अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी की प्रेरणा। उन्होंने खुद बताया था कि कैसे भगवत गीता में हर सवाल का जवाब मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमारे वेदों में हजारों साल से न सिर्फ मौजूद है, बल्कि हमारे वेदों में टाइम ट्रेवल को लेकर ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें जानकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग भी प्रेरणा ले चुके हैं। अगर नहीं तो दोस्तों आइए आज हम आपको बताते हैं हमारे वेदों में मौजूद रेवत नाम के राजा की कहानी, जिसने कई हजार साल पहले फ्यूचर में समय की यात्रा की थी। दोस्तों, सबसे पहले टाइम ट्रेवल को समझने के लिए हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, और दोस्तों वह इसलिए ताकि आप वेदों में मौजूद इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। असल में दोस्तों, जहां आप और मैं रहते हैं यानी पृथ्वी पर समय अलग तरीके से यानी अलग गति से चलता है, और दूसरे सौर मंडल में समय अलग गति से चलता है। और दोस्तों, हमारी इस दुनिया को 3 डायमेंशनल बताया जाता है। और दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि समय चौथा आयाम है। जी हां दोस्तों, और इस चौथे आयाम की गति इस बात पर निर्भर करती है कि कोई आदमी कितनी गति से सफर कर रहा है। आइए दोस्तों आपको थोड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक ऐसी ट्रेन में जा रहे हैं जिसकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब दोस्तों सोचिए कि आपको अपने पास से गुजरने वाली चीजें कैसी दिखाई देंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में यही बताया था कि जब हम प्रकाश की गति से सफर करते हैं तो टाइम धीमा हो जाता है। और दोस्तों, यही बात हमारे वेदों में बताई गई है। दोस्तों, फर्क बस इतना है कि ये बात हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई हजार सालों से मौजूद थी और हमारे इस महान ज्ञान को आधुनिक लोग समझ ही नहीं सके। लेकिन दोस्तों, जब से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सिद्धांत दिया है, तब से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को समझ में आ चुका है कि विज्ञान के बहुत सारे राज हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं उस कहानी के बारे में जिसमें रेवत नाम के राजा ने भविष्य में सफर किया था। असल में दोस्तों, रेवत नाम का राजा अपनी बेटी रेवती की शादी के लिए एक अच्छा वर तलाश कर रहा था, और दोस्तों इसीलिए रेवत ब्रह्मा जी के लोक में चला गया। जी हाँ दोस्तों, वही ब्रह्मा जी जो फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं। और दोस्तों, वहां समय पृथ्वी लोक की जगह बहुत ही तेज चलता है। और दोस्तों, जब रेवत फिफ्थ डायमेंशन में पहुंचा तो वहां उसने ब्रह्मा जी से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर बताने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे जो कहा उससे सुनकर उसका दिमाग ही हिल गया। ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जब तुम यहाँ आए तब से लेकर अब तक पृथ्वी पर 4 युग पूरे हो चुके हैं, और जिन आदमियों की तुम बात कर रहे हो वो कई हजार साल पहले ही मर चुके हैं। ये सुनने के बाद रेवत का दिमाग हिल गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, और ब्रह्मा जी का 1 घंटा इन्हीं 4 युगों के बराबर होता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मा जी फिफ्थ डायमेंशन में रहते हैं, इसलिए वहां टाइम की रफ्तार काफी गति से चलती है। जी हाँ दोस्तों, ठीक वही सिद्धांत हमारे वेदों में दिया गया है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 70-80 साल पहले ही दिया है, जबकि हमारे वेदों में कई हजार साल पहले इस बात को बता दिया गया था।